सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक नज़र बज़ाहिर बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुंतखब होने के बाद माइनस इमरान हो गया है। मैं अगरचा इस होने वाले की जद में आने को आमादा नहीं, मुक्तदी गुल ये है कि तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला फिलवक्त बच गया है। ये किसी दुश्मन के हाथ नहीं लगा। 8 फरवरी के इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए जो अफराद तहरीक इंसाफ के टिकट के उम्मीदवार होंगे, इन्हें अब बैरिस्टर गौहर ही से रुजू करना होगा। इमरान खान के वकील होने की वजह से इन्हें तहरीक इंसाफ के बानी तक रसाई का कानूनी हक मैसर है। वो यकीनन इनसे तवील मुशावरत के बाद ही आइंदा इंतखाब के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त का ऐलान कर देंगे, जिनका इंतखाबी निशान बल्ला होगा। ये सवाल मगर अपनी जगह मौजूद रहेगा कि इन दिनों तहरीक इंसाफ के मुतहरिक व सरकर्दा हिमायती रियासत के मुख्तलिफ इदारों के हाथों जिन मुश्किलात का शिकार है, इनके होते हुए कितने अफराद तहरीक इंसाफ के टिकट के ख्वाह होंगे। बैरिस्टर गौहर वकील होने के नाते मज़कूरा तनाजुर में खुशनसीब हैं। इनके हमरा हफ्ते के रोज़ तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने वाले उमर अयूब खान अभी तक अपनी जन बचाने रूपोश रहने को मजबूर हैं। पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में मुकैयद हैं और इसी सूबे के जनरल सेक्रेटरी हम्माद अजहर भी गिरफ्तारी से बचने के लिए मंजर आम पर नहीं आ रहे। परसों से हमारे यहाँ साफत की तरह सियासत भी नहीं हो रही, महज एक पुतली तमाशा जारी है। मकसद इसका दुनिया को ये जानसा देना है कि पाकिस्तान तहरीरी आइन के तहत चलाया एक जमहूरी मुल्क है। ये अलग बात है कि असल फैसले कहीं और हो जाते हैं। इसके बावजूद इंतखाब के नाम से एक रस्म भी रचाई जाती है, जिसकी बदौलत हमारे दिल खुश फहम इस गुमान में मुब्तला रहते हैं कि फलां जमात के फलां शख्स को वोटों की अक्सरियत से वतन अजीज़ का वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया गया है। चंद बरसों से जब भी हमारे यहाँ वज़ारत उज़्मा के मनसब का जिक्र चले तो माइनस ज़ैद, बकर या उमर की तरकीब भी गुफ्तगू का हिस्सा बन जाती है। अक्टूबर 1999 में जब फौजी वर्दी पहने एक और दीदावर इक़्तिदार पर काबिज हुआ तो इसके 7 नुकाती एजेंडे से उम्मीद ये बांधी गई कि वो जमहूरी निज़ाम को ग्रास रूट या बुनियादों से मजबूत करेगा। मज़कूरा मकसद के हुसूल के लिए नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो के नाम से एक इदारा तश्कील हुआ। इसने इक़्तिदार व इख्तियार को बल्दियाती इदारों की बदौलत अवाम तक मुंतकिल करने के मंसूबे बनाए। उम्मीद बंधवाई के बिलाखिर बल्दियाती इदारों से हुक्मरानी के आदाब व अंदाज सीखने के बाद बेशुमार नए चेहरे विफाक और सूबाई हुकूमतों की फैसला साजी में कलीदी किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान को निज़ाम कहना से निजात दिलवा कर नया बना देंगे। 2002 में हुए इंतखाब की बदौलत मगर इक़्तिदार अत्तार के इन्हीं लड़कों यानी ज़फ़रुल्लाह जमाली और परवेज़ इलाही वगैरह के सुपुर्द करना पड़ा, जिनके खानदान बरतानवी इस्तेमार के दिनों से रियासत के दायमी इदारों की खिदमत गुजार रहे थे। जमाली मरहूम अगरचा पुरानी वजह की वजह से ज्यादा देर चल न पाए और हुमा हीलो बहानों से आलमी बैंकारी से पाकिस्तान आए टेक्नोक्रेट शौकत अजीज के सर बैठा दिया गया। बिलाखिर 2007 आ गया। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ अदलिया बहाली की तहरीक चली। वो घबरा कर आर्मी की कमान जनरल केयानी के हवाले करने को मजबूर हो गए। ये कमान इनके हाथ से निकल गई तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद ऐवान सदर में बुरजमान रहने के काबिल भी न रहे। आसिफ अली जरदारी इनकी जगह सदर हुए तो माइनस ऑल की गुफ्तगू शुरू हो गई। जरूरत से ज्यादा मुतहरिक और खुद नोटिस के जरिए पाकिस्तान की तकदीर बदलने के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी भी शिद्दत से ख्वाहिशमंद थे। उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को वज़ारत उज़्मा से एक चिट्ठी न लिखने की वजह से फारिग किया तो मुक्तदर कहलाती कुव्वतों ने दरियाफ्त किया कि किसी सियासतदान को माइनस करने के लिए मार्शल लॉ मुसल्लत करने की जरूरत नहीं रही। हमारी अदालतें ही इंसाफ फराम करते हुए नापसंदीदा सियासतदानों को माइनस कर सकती हैं। 2017 में गॉडफादर नामी नावल के मद्दाह आसिफ सईद खोसा ने मेरी और आपकी इज्तिमाई बसीरत पर हेफ बेचते हुए नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया का सरगना पुकारते हुए झूठ और बददियानत ठहराया और वज़ारत उज़्मा से फारिग कर दिया। आसिफ सईद खोसा जैसे मेरे और आपके दिए टैक्सों से पाले पाटे खानों के बनाए रास्ते पर चलते हुए हमें अब माइनस इमरान के मराहिल दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगरचा 2017 में माइनस किए नवाज शरीफ को एक बार फिर प्लस बनाने का सिलसिला भी अदलिया ही के हाथों जोरों शोर से जारी हो चुका है। बहरहाल जो सिलसिला शुरू हुआ इसकी पहली किस्त का अंजाम हफ्ते के दिन हो गया। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर तहरीक इंसाफ को अपना इंतखाबी निशान बल्ला बचाने के लिए पार्टी इंतखाब की रस्म रचाना पड़ी। इमरान खान इसके दौरान दूल्हा बनकर हाथों पर मेहंदी का निशान लगवाने फेरी पर नहीं बैठे। इनकी जगह
बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मनसब पर बिठा दिया गया। तहरीक इंसाफ के बाकायदा चेयरमैन मुंतखब होने के बावजूद दीमे मिजाज के साबित कदम वफादार गौहर साहब मिस्र हैं कि इनका ओहदा आर्जी है, महज रस्मी कार्रवाई है। वो कोई भी फैसला लेने से कबल फकत इमरान खान ही से रुजू करेंगे। अपने बचपन में लाहौर रीजेंट सिनेमा में सहराब मोदी की बनाई फिल्म पुकार देखी थी। इसमें अदले जहांगीरी दास्तान की सूरत बयान हुआ था। इस फिल्म में शहंशाह जहांगीर जब दरबार में तख्त नशीन हुआ दिखाया जाता तो इसके अकब में लगाए पर्दे के पीछे इसकी मलका नूरजहां खड़ी नजर आती। शहंशाह के रूबरू जब कोई दुश्वार मसला रखा जाता तो वो सरगोशी में जहांगीर को इसका हल बयान कर देती। बैरिस्टर गौहर भी हफ्ते के दिन मुझे जहांगीर की मानंद महज तख्त पर बिठाए ही नजर आए हैं। अहम फर्क मगर ये है कि इमरान खान नूरजहां नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ को शाही कुव्वत बनाने वाले दिलावर हैं, जिन्हें इस जमात का ज़हीरुद्दीन बाबर तस्वुर करना होगा।